आज मैं साइंस के आंकिक प्रश्न लेकर आया हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर क्लिक कर दें सब्सक्राइब के बगल में जो आएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आपके पास समय से पहुँच सके और आप अच्छे से उसकी तैयारी कर सको। तो आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको बता रखा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कौन सा दर्पण है? पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है ये जानना कि दर्पण कौन सा है। दर्पण है अवतल दर्पण है। ध्यान देना, यहाँ पर आपके सामने दर्पण है और मैंने कहा था अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है। क्या फोकस दूरी दिया है? नहीं, दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अगर जो रखा है उसे वस्तु कहते हैं, जो बनता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। इतना याद रखना, रखा है वस्तु है और जो बनता है प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ क्या बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब। आपको बता दूं, वास्तविक प्रतिबिंब जो बनते हैं दर्पण के सामने बनते हैं। थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से समझा दूं चित्र द्वारा। ये जैसे अवतल दर्पण है, ठीक ना, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव, फोकस और ये वक्रता केंद्र। आपको मैं बता दूं, जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के सामने बनेगा, इधर उधर नहीं बन सकता। ठीक, उधर नहीं बन के इधर बनेगा। पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी, जो प्रतिबिंब इधर बनेगा तो वो उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। वास्तविक बनने का मतलब होता है उल्टा, मैंने बताया था। ठीक है, वास्तविक है तो उल्टा होगा और सामने होगा। अब हम जानते हैं, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। मैंने बताया था वस्तु जितनी दूरी पर होती है उसे यू से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? यू से। समस्या इस बात की है, आप लोग ये नहीं जानते हो, यू को हमेशा माइनस में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? 20 सेंटीमीटर। यू हमेशा मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था, पिछले में, कि यू हमेशा माइनस में होता है। सवाल लगाने के कुछ नियम मैंने बता रखे हैं विज्ञान के, उसमें मैंने बताया था कि यू हमेशा माइनस में होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। ठीक, उसके बाद बात करते हैं उसका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक मतलब सामने बनेगा, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। मैंने कहा था प्रतिबिंब जितनी दूरी पर बने उसे वी कहते हैं। क्या कहते हैं? वी। अगर इधर इधर बनेगा तो वी माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में। कितना है? 30 सेंटीमीटर। थोड़ी सी बात आपको और जाननी है, जो दूरियां इधर की होंगी वो माइनस में होंगी। जैसे कि वी माइनस में क्यों हुआ? क्योंकि इसका प्रतिबिंब वास्तविक है और वास्तविक से हमको एक चीज़ पता चल गई, माइंड में ले लीजिए, कि प्रतिबिंब इधर बनेगा और ये इधर की दूरी वी होती है। ये क्या होती है? वी। और वी जो है इधर है तो इसलिए माइनस में होगा। ठीक, प्रतिबिंब इधर है तो वी इधर होगा। ठीक ना, उधर तो वी जाएगा नहीं, तो वी इधर आ गया तो इसलिए माइनस में। मैंने कहा था इधर की जितनी भी दूरियाँ होंगी वो माइनस में, और जो नीचे की दूरियाँ होती है वो माइनस में होती हैं। ठीक, और उधर की दूरी होती है प्लस में, और जो ऊपर की ओर बनते हैं वो भी प्लस में होते हैं। यानी इधर जो होगा वो माइनस में, जो उधर होगा वो प्लस में होगा, जो ऊपर होगा वो प्लस में होगा, जो नीचे होगा वो माइनस में होगा। ये बात याद रखिए। तो आप जान गए यू तो हमेशा इधर रहता है, इसलिए तो हमेशा माइनस में होता है। वी इधर है इसलिए ये माइनस में होगा। पूछ क्या रहा है? फोकस एफ का मान बताना। अच्छा, आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण का हम क्या निकाले जा रहे हैं? फोकस निकाले जा रहे हैं, फोकस दूरी निकाले जा रहे हैं। अगर माइनस में आंसर नहीं आएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो आइए हम सवाल सॉल्व करते हैं। सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण के लिए सूत्र है। ठीक, थोड़ा सा इसके सॉल्वेशन को ध्यान रखना क्योंकि इसी आधार पे सारे सवाल लग जाएंगे। ठीक है, देखिएगा 1/f का मान निकालना ही है, सॉल्वेशन समझना है। सॉल्वेशन लोग नहीं कर पाते। 1/v का मान कितना है? -30। कितना है? -30 प्लस 1/u का मान कितना है? -20। ठीक, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। क्या होते हैं ये माइनस? नीचे कभी बटे में नीचे माइनस नहीं लगाया जाता, तो -1/30 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा तो माइनस आएगा। ये भी ऊपर चला गया, ये 20 हो गया। ठीक है, हर बराबर ने इसका 20 है, इसका 30 है, तो हर बराबर कर लीजिए। हर बराबर करने का मैंने तरीका आप लोगों को बता रखा है। क्या है? देखिएगा, 20 से इधर गुणा कर देंगे तो 20 × 9 = 20
30 से उधर गुणा कर दीजिए, 30 एकम 30, ठीक। फिर 1 लगा दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 20 और 30 का गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 जीरो, ठीक। इतना आ गया। अब इधर लगा देते हैं, 1/f इज इक्वल टू 30 और 20 दोनों माइनस के चिन्ह हैं, सेम चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती हैं, घटती नहीं। कुछ लोग सोचते होंगे ये घट जाएंगे, नहीं। अगर दोनों पर माइनस है तब भी जुड़ जाएगा और दोनों पर प्लस है तब भी जुड़ जाएगा, ठीक। तो आएगा -50। कितना आएगा? -50/600। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक। 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक हाथ सिलाए, 5 में 10, 1/12 कितना है? 1/f बराबर -1/12, ठीक। अब देखिए किसका मान निकालना है? f का। और जिसका मान निकालना अगर वो नीचे है तो तिर्यक गुणा कर लीजिए। क्या कर लें? तिर्यक गुणा। 1 और f का गुणा होगा -1 का, तो -f एकम -f हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, ठीक। माइनस कभी जिसका मान निकालना उसके साथ नहीं लगाया जाता, संख्या के साथ लगाया जाता, तो ये माइनस उठ के उधर चला जाएगा अपने आप। क्या हो जाएगा? -12 सेंटीमीटर। अगर ये माइनस में आंसर ना आता तो गलत हो जाता, क्योंकि अवतल दर्पण है। अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में नहीं आ रही है आपसे तो गलत है, याद रखना इस बात का। अगर उत्तल दर्पण होता तो प्लस में आना जरूरी था, लेकिन ये अवतल दर्पण है इसलिए माइनस में आना जरूरी था इसका आंसर। इतना याद रखिए, जो दूरियां इधर होंगी वो माइनस में होंगी, ठीक। जैसे कि मैंने कहा था कि वास्तविक प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, और प्रतिबिंब की लंबाई को मैंने कहा था दूरी को v से लिखते हैं, वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं। वस्तु की बात करेंगे तो u लिखेंगे, प्रतिबिंब की बात करेंगे तो v लिखेंगे, और प्रतिबिंब इधर है इसलिए v का मान भी माइनस में होगा। इतना आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, रखी मतलब वस्तु, अगर रखा है तो वस्तु, और वस्तु हमेशा अगर वस्तु की बात करें तो यू, जो 10 सेंटीमीटर है यू है। मैंने कहा था वस्तु की बात करें तो दूरी जो होगी वो यू होगी। कितना है? 10 सेंटीमीटर, माइनस में होगा, मैंने बताया था ये हमेशा माइनस में चलता है, ठीक। ये आपको याद रखना बात। उसके बाद बात करते हैं इसकी आगे क्या है। रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, बन रहा है, बनता है, लिखा ना बनता है, तो बनता मतलब प्रतिबिंब। ये 30 सेंटीमीटर क्या है? प्रतिबिंब की बात चल रही, तो 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। कौन बनता है? प्रतिबिंब। ऐसे लिखा भी है, ठीक है। तो v का मान दिया है कितना, लेकिन अभी ये नहीं पता चला किधर बनेगा, सामने, ठीक ना। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, ठीक। हालांकि ऐसा इसमें कुछ बताया नहीं गया कि वास्तविक या काल्पनिक, लेकिन वास्तविक मान के हम चलते हैं। 30 सेंटीमीटर माइनस लगा लीजिए, क्योंकि v अधिकतम इधर ही बनता है, ठीक ना। दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। माफ कीजिए, इसमें वास्तविक सवाल भी लिखा हुआ है, तो इसमें लिख नहीं पाए हैं, तो याद रखना यहाँ पर वास्तविक 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक क्या लिख दीजिए, का वास्तविक, ठीक। तो वास्तविक का मतलब प्रतिबिंब इधर बनेगा और इधर बनेगा तो v का मान माइनस में होगा, ठीक। सेम टू सेम उसी तरह सवाल लगाना है आपको। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू, ध्यान देना f निकालना ही है, v का मान -10 प्लस u का मान माफ कीजिए -30 है, u का मान -10 है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, हर वो माइनस को ऊपर कर देंगे, क्या कर देंगे? माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/30 प्लस माइनस -1/10, ठीक। सिंपल सा फंडा है हर बराबर करने का। क्या? 10 से इधर कर दो, 10 एकम 10, 30 से उधर कर दो, 30 एकम 30, नीचे इन दोनों का गुणा, 3 एकम 30 और 10 का गुणा करो 300 आएगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं यहाँ 1/f लिखा रहने दो, ये हो जाएगा -40। कितना हो जाएगा? मैंने कहा था दोनों से अगर चिन्ह एक जैसे लगे दोनों संख्याओं पर तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, 10 और -30 मिलके -40/300, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक।
अभी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 15 दूना 30, 15, 2/15 बच जाएगा। क्या बचा? 2/15। ये 1/f इज इक्वल टू -2/15। अब तो डिवाइड होगा नहीं, यब का मान निकालना है, लेकिन यब नीचे, तो मैंने कहा था अगर जिसका मान निकालना वो नीचे हो तो तिरक गुणा कर लो। ठीक है, तिरक गुणा हम इधर करेंगे, यब और 2 का गुणा होगा तो -2f आएगा। ठीक, इज इक्वल टू 15 करना, 15 जिनको गुणा करना नहीं आता वो हमारे वीडियो को देख सकते हैं पिछले, उसमें गुणा करने का तरीका बताया गया है। ठीक, अभी यब का मान निकालना है तो 2 क्या कर रहा है, 2 -2 हटाना पड़ेगा, और -2 जो है यब के साथ गुणा में है, किस में? गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, -2। ठीक ना, लेकिन आपको याद रखना माइनस नीचे नहीं लिखा जाता, ऊपर कर दो इस माइनस को, -15/2। अगर ये माइनस में आंसर ना आता तो गलत हो जाता, सेंटीमीटर जरूर लिख दो। ठीक, अगर ये आंसर माइनस में ना आता तो आंसर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि सवाल में अवतल दर्पण की बात की है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान माइनस में आना जरूरी है। ठीक, तो ये इसका आंसर सेम टू सेम उसी तरह सॉल्वेशन था। थोड़ा सा अगले सवाल में आते हैं। इस सवाल को लगाने से पहले मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ, जो सवाल आपसे ना लगे, मैं जो बता रहा हूँ उसके बाद आप भी लगाइए अपनी किताब से, जो ना लगे व्हाट्सएप पे आप हमें वो सवाल भेजिए, मैं आपको वीडियो के थ्रू उसको समझा दूंगा। ठीक, तो इसमें देखिएगा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है, ध्यान देना इस बार फोकस दूरी दे दिया है, इस बार क्या दिया है? फोकस दूरी दिया है। ठीक है, तो फोकस दूरी किसकी है लेकिन, अवतल की उत्तल की? अवतल की। अवतल की हो तो माइनस में लिखना, कितना? -20 सेंटीमीटर। ध्यान देना माइनस में क्यों लिखा? क्योंकि अवतल, अगर उत्तल होता तो प्लस में ही रखते, प्लस में ही रख देते, लेकिन उत्तल है इसलिए माइनस में। उसके बाद क्या दिया है? दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, रखी की बात आ गई तो समझ जाओ वस्तु है, लिखा भी है आगे वस्तु। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मैंने कहा था दूरी की बात करें, वस्तु की दूरी अगर बात करें तो यू लिखा जाता है, वस्तु की दूरी को किसे लिखा जाता है? यू, और यू हमेशा माइनस में होता है, मैंने पहले भी रखा है, कभी यू की बात आ जाए तो यू हमेशा माइनस में, यू हमेशा माइनस में। अब मैं बात करता हूँ, अगर वस्तु की दूरी है, ये क्या है? वस्तु की दूरी यू है, अगर इसी को वस्तु की दूरी ना कह के वस्तु की स्थिति कह दे तो भी यू है, वस्तु की स्थिति बोले तो भी यू है। ठीक है, आगे बात करते हैं वस्तु की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। मैंने कहा था दूरी को स्थित भी लिखते हैं, ठीक ना, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, स्थित कहें तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। फार्मूला, इस बार वी निकालना है, यफ नहीं निकालना है, इस बार यफ नहीं निकालना, ध्यान देना। सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, निकालना है v, तो u को उठा के इधर कर दो, क्या कर दें? u को उठा के इधर कर दो, तो 1/f, u उठकर उधर से आएगा तो ये प्लस का 1/u है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक ना, अगर उठकर आएगा तो चिन्ह बदल जाते हैं, मैंने समीकरण सॉल्व करने में ये नियम बता रखा है, जो लोग नहीं जानते मेरे चैनल पे जाएं और उसमें देख लें समीकरण कैसे हल कर सकते हैं, तो ये नियम पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम u 1/u को उठा के इधर करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा। अब मान रख दो, यफ का मान है -20, ठीक, माइनस u का मान कितना है? -30, ठीक, माइनस तो लगा है पहले से, एक और माइनस हो गया। 1/v का मान तो निकालना ही है, इसको ऐसे लिख देते, मैंने कहा तो माइनस ऊपर कर दो, -1/20, माइनस माइनस अगर ऊपर करो तो हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, मैंने सारे रूल बता रखे हैं इसके भी। 30 = 1/v, ठीक, याद रखना सिर्फ यफ की बात मैं कर रहा था कि अवतल दर्पण के लिए यफ हमेशा माइनस में होगा, उत्तल दर्पण के लिए यफ हमेशा प्लस में होगा। यहाँ पर उत्तल दर्पण अभी नहीं आया, ठीक, तो इसको देखिए हर बराबर करेंगे, इसका हर 30 है, इसका हर 20 है, 30 से इधर गुणा कर दो, 30 एक 30, 20 से इधर कर दो, प्लस लगा के 20 एक 20, 30 और 20 का गुणा 600 बराबर 1/v। लेकिन यहाँ पर एक माइनस एक पर प्लस क्या होगा, संख्याएं घट जाएंगी, 30 से 20 जाएगा, कोई कहता 20 से 30 जाएगा, नहीं, 30 से हमेशा 20 जाएगा, तो कितना जाएगा 10, लेकिन माइनस का, क्योंकि 30 बड़ा है और बड़े पर जो चिन्ह लगा है उसी को लगाते हैं घटाते समय, मैंने बता रखा है। 30 से 20 जाएगा तो 10 आएगा, कितना आएगा 10, तो चिन्ह किसका लगेगा, 10 का 20 का लगेगा, 30 का लगेगा माइनस, ठीक,
अपान 600 इज इक्वल टू 1/v। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचा क्या 1/60, क्या बचा 1/60 यहाँ लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। 1 माइनस का 1/60 इज इक्वल टू 1/v। जिसका मान निकालना वो नीचे है तो तिर्यक गुणा करेंगे, क्या करेंगे तिर्यक। माइनस v का 1 से करेंगे तो माइनस v का नाम v, 60 का 1 से करेंगे तो 60 आएगा, तो माइनस जिसका मान निकालना उस पर माइनस लगा तो माइनस उठा के उधर कर दिया जाता है, ठीक। तो माइनस का 60 आ जाएगा। अच्छा माइनस क्यों आया, इससे कुछ पता चल रहा है। v का मान माइनस आया, आप लोग कहोगे अवतल दर्पण नहीं, ऐसी बात नहीं। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण सिर्फ फोकस दूरी की बात करी जाती है, एफ की, v से मतलब नहीं। v से मतलब जो माइनस आ रहा है, माइनस v बता रहा है कि प्रतिबिंब इधर बनेगा। यह अवतल दर्पण है, ये v क्यों माइनस में आया, क्योंकि ये बता रहा है प्रतिबिंब इधर बनेगा, इसलिए माइनस में आएगा। ये माइनस से आप ये ना समझ लेना कि अवतल दर्पण की है, इसलिए नहीं, केवल फोकस दूरी की बात करेंगे तब उससे जानेंगे। अगर फोकस दूरी माइनस में है तो कहेंगे कि अवतल दर्पण है, लेकिन v माइनस में है, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि प्रतिबिंब इधर बनेगा, बस इतनी बात पता चलती है माइनस से। अगर v प्लस में आता तो प्रतिबिंब उधर बनता, ये बात पता चलती है v से। v अगर माइनस में है तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, v अगर प्लस में आ जाता है तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, ये बात पता चलती है v के माइनस और प्लस होने से, ठीक है। और यफ के प्लस और माइनस होने से क्या पता चल जाता है, यफ अगर माइनस में तो अवतल दर्पण है, और अगर यफ प्लस में है तो उत्तल दर्पण है, ये पता चल जाता है यफ से, ठीक है। और वी से क्या पता चला कि प्रतिबिंब माइनस में है तो इधर है और प्लस में है तो प्रतिबिंब उधर है, इतने पता चलता है। इधर का मतलब दर्पण के सामने, उधर का मतलब दर्पण के पीछे, तो प्रतिबिंब किधर बनेगा 60 सेंटीमीटर दूर दर्पण के सामने, ठीक। इतना आपको याद रखना है। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर दर्पण के सामने बनेगा, यही तो है स्थिति। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं, वी निकालना था, निकाला गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 4 नंबर में भी आ सकता है आपके बोर्ड में, थोड़ा सा कठिन नहीं है, थोड़ा समझने वाली बात है। 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यहाँ पर वस्तु की लंबाई दिया है ना कि दूरी दिया है। दूरी को, वस्तु की दूरी की बात करते हैं तो यू से लिखते हैं, लेकिन लंबाई की बात आ जाए तो लंबाई को ओ से लिखा जाता है। वस्तु की लंबाई को किससे लिखते हैं, ओ से। 3 सेंटीमीटर, अब कहोगे प्लस या माइनस नहीं लगाया, प्लस लगेगा, क्या लगेगा, ओ हमेशा प्लस लगता है, मैंने नियम में बता रखा है। ओ हमेशा प्लस में होता है, यू हमेशा माइनस में होता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं वस्तु 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, ये क्या है वक्रता त्रिज्या, आपने सुना होगा वक्रता त्रिज्या को आर से लिखा जाता है, किससे, आर से। आपको मैं बता दूं, जैसे ही वक्रता त्रिज्या सवाल में आ जाए तो उसका आधा लिख दो, वो बन जाएगा क्या, फोकस दूरी 4, उसकी आधा करने का मतलब 2 से भाग कर दो 8 को, इस तरह से भी लिख सकते, ध्यान देना। 8/2, 2 चौके 8, तो 4 आ जाएगा। लेकिन ये प्लस और माइनस में भी होना चाहिए ना। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, तो त्रिज्या वक्रता त्रिज्या माइनस में, फोकस भी माइनस में होगा, ठीक, याद रखना इस बात का। तो ये क्योंकि बिना आर और एफ जो होता है प्लस या माइनस में होता है, तो ये आर जो होगा माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि अवतल है। एफ भी माइनस में होगा, क्योंकि आर और एफ एक ही चीज़ है, समझो लगभग लगभग, इसलिए जो आर होगा वही एफ होगा। चिन्ह अगर इसका माइनस में तो इसका भी माइनस में होगा। क्यों माइनस में हो, क्योंकि अवतल दर्पण लिखा हुआ है, ठीक, एफ हो गया। उसके बाद बात करते हैं, सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है मतलब वस्तु कितनी दूरी पर, 12, ये यू है, वस्तु है ना रखी दूरी पर, तो यू का मान 12 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहे हैं जानते हैं, पूछ रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति। मैंने कहा था स्थिति को वी से लिखते, प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो वी, और वस्तु की स्थिति की बात करें तो यू, ठीक। स्थिति कहो या दूरी कहो, दोनों एक ही चीज़ है। प्रतिबिंब की दूरी कहें तो वी, और वस्तु की दूरी कहें तो यू। अगर प्रतिबिंब की स्थिति कहें तो वी, और वस्तु की स्थिति कहें तो यू। वस्तु की लंबाई कहें तो ओ, ठीक। यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति निकालना था वी, आकार मतलब प्रतिबिंब का आकार भी निकालना। प्रतिबिंब का आकार को आई से लिखते हैं, प्रतिबिंब का आकार मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में। वस्तु की लंबाई को ओ से, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से। प्रतिबिंब की लंबाई को किससे, आई से, आई निकालना है आपको, ठीक, ध्यान देना। वी निकालना, आई निकालना, ये क्या है,
प्रकट, प्रकट का मतलब होता है इधर बनेगा प्रतिबिंब की उधर बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा। ये तो सवाल लगाने की आई और वी निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम वी निकालते हैं। सूत्र आप जानते हो वी निकालने का क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ का मान दिया होगा, निकालना किसका, वी, तो यू को उठा के इधर कर लो, 1/f, यू इधर आएगा तो -1/u हो जाएगा, बराबर 1/v। ठीक, ध्यान देना थोड़ा सा। 1/f का मान कितना है, -4, -1/u का मान -12, ये यहाँ दिया हुआ है, बराबर 1/v। ठीक, ऊपर माइनस कर दो, -1/4 माइनस प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। ठीक, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम। ध्यान देना, 12 से इधर गुणा कर दो, -12 का नाम 12। ठीक, प्लस लगा दो, 4 का नाम 4 बटे 12 चौके 48 इज इक्वल टू 1/v। ठीक, अब 12 माइनस का है और 4 प्लस का घट जाएंगे, अलग अलग चिन्ह घटते हैं। 12 से 4 जाएगा 8 आएगा, किसका चिन्ह लगाओगे, +4 वाला कि 12 वाला, 12 वाला लगेगा, माइनस बटे 48 इज इक्वल टू 1/v। ये डिवाइड हो जाएगा, 8 का नाम 8 और 6 48, कितना है, -1/6 बराबर 1/v। जिसका मान निकालना है वो नीचे अगर बटे में है तो क्या करते हैं, तिरे गुणा, v को 1 से करोगे तो -v का नाम v बराबर 6, तो माइनस उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माफ कीजिएगा, माइनस उधर चलेगा तो -6 हो जाएगा। ठीक ना, सेंटीमीटर। ठीक, ध्यान देना इतना। ये आ गया v का मान, एकदम आसान तरीके तो जानते थे, लेकिन i का मान कैसे निकालते, सूत्र आपको देखना होगा, जिसको नहीं पता वो लोग देख लें। i का निकालने का तरीका क्या होता है, I/O बराबर होता है -v/u, ये सूत्र होता है, याद रखिए जिसको नहीं पता है। ये प्रतिबिंब की लंबाई है, ये वस्तु की लंबाई है, ये प्रतिबिंब की दूरी है और ये वस्तु की दूरी है। ये निकालना है, इसमें क्या निकालना, आई निकालना है। ओ का मान मैंने पहले दे रखा है, 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन में मैंने लिखा दिया 3 दिया है ओ का मान। ठीक, बराबर वी का मान अभी माइनस तो पहले से लिखा है, अभी 6 लिखा आया है, कितना आया 6, माइनस को भी। यू का मान, अच्छा माइनस क्यों आया आपको पता है, वी का मान, ये माइनस बताता है प्रतिबिंब इधर बनेगा। ठीक, बस इतना मैंने आपको जानना है। यू का मान -12 दिया हुआ है। ठीक, अब ध्यान देना, I/3, ये जगह माइनस प्लस 6 बटे -12, 6 का नाम 6 दूनी 12, ध्यान देना थोड़ा सा, 1 बटे -2 बचा, I/3 बराबर माइनस ऊपर कर दो, ये वाला माइनस ऊपर कर दो, -1/2। देखिए आई का निकालना है, ऊपर है तो तिरे गुणा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 को हटा दो, आंसर आ जाएगा। 3 इधर डिवाइड में उधर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, इधर भाग में उधर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी नीचे है उधर चला जाए, माफ कीजिएगा, उधर ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इधर नीचे तो ऊपर, उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। 3 एक नाम 3/2, ये आंसर आ गया, सेंटीमीटर। अभी माइनस में क्यों आया पता है, अब आई माइनस में क्यों आया ये भी आपको दिक्कत कर दो, अवतल दर्पण नहीं, ये नहीं कहना, माइनस इसलिए आया है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, जो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा बनेगा नीचे की ओर। V में माइनस आया वो बता रहा था प्रतिबिंब इधर रहेगा, और I पर माइनस आया वो बता रहा प्रतिबिंब उल्टा रहेगा। अगर I पर प्लस होता तो प्रतिबिंब सीधा होता है ऐसे ऊपर की ओर। ठीक, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। I माइनस में आया इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा होगा, अगर यही I प्लस में आ जाता तो प्रतिबिंब सीधा होता। V माइनस में आया प्रतिबिंब इधर है, अगर V प्लस में आता तो प्रतिबिंब उधर है, तो V बताता है प्रतिबिंब इधर और उधर प्लस माइनस से, और I अगर माइनस में तो बताता है उल्टा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब ध्यान देना, प्रतिबिंब किधर बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है ना, क्योंकि V का मान माइनस में आया था, V का मान माइनस में आया तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने उल्टा बनेगा ना, क्योंकि I माइनस में आया इसलिए उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये जो मैंने लिखा ये प्रकृति है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने प्रकृति बता दी। प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने,
ठीक, उल्टा बनेगा, बस यही प्रकृति है। प्रकृति में बताना होता है कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, ये प्रकृति है। ठीक, तो आज के लिए इतने सवाल काफ़ी हैं, और जो सवाल आपसे न लगे वो इस व्हाट्सएप नंबर